साथियों, अभी 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है और इस जीएसटी को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है हमारे देश में। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, लेकिन जीएसटी की सच्चाई क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात, तो जीएसटी के बारे में एक झूठ बोला जा रहा है कि ये जीएसटी एक्चुअली में ये जीएसटी है ही नहीं। जो ये कह रहे हैं कि जो ये कदम उठाया जा रहा है सरकार जिसको जीएसटी बोल रही है, ये बेसिकली जीएसटी है ही नहीं। जीएसटी होता है एक देश में एक कर। जिस तरीके से सिंगापुर में है वहां पे 7% 7% जीएसटी है। आप वहां पे जहाज खरीद लीजिए या फिर आप जूता खरीद लीजिए या फिर आप टॉफी खरीद लीजिए, हर चीज पे सिर्फ 7% ही टैक्स है। यानी पूरे देश में हर चीज पे 7% टैक्स होगा, उसको जीएसटी बोला जाता है। बेसिकली जो जीएसटी के पीछे कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि भाई जो बार बार हम देखते हैं, होता क्या है कि रॉ मटेरियल से लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग तक और फाइनल प्रोडक्ट तक बार बार टैक्स पे करना पड़ता है। उस चीज को बचाने के लिए एक मतलब वैल्यू एडिड टैक्स पे एक ही करके उसको संपूर्ण तरीके से एक लगा दिया जाता है, इसलिए इसको जीएसटी बोला जाता है। अब हमें ये चीज, दूसरी चीज इसमें समझनी ये जरूरी है, आज के दिन में 29 स्टेट है हमारे देश में, तो उनके 29 अलग अलग स्टेट टैक्सेस हैं, फिर अलग से सर्विस टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स है, टोटल मिला के 32 तरीके के टैक्स हैं। सरकार कह रही है कि पूरे देश का एक टैक्स हो जाएगा, लेकिन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का जो 101वां अमेंडमेंट है उसमें आर्टिकल 246A कहता है कि भाई पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबली को अधिकार है कि वो कितने टैक्स किस चीज पे लगाना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारे देश में 29 स्टेट हैं, तो 29 एसजीएसटी आएंगे, 29 स्टेट जीएसटी बनेंगे। एक होगा इंटरस्टेट जीएसटी और एक होगा इंट्रा जीएसटी। तो टोटल मिला के 31 अभी भी एग्जिस्ट करेंगे। पहले 32 थे, अब 31 हो जाएंगे। तो फर्क क्या पड़ा? तो कोई जो कह रहे हैं कि भाई बहुत आसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले 32 थे, अब 31 भरने पड़ेंगे, बात वही रहेगी। और दूसरी चीज हमें इस चीज में यह भी समझने की है कि दिसंबर 2016 में एक एंटी टैक्सेशन के ऊपर में 9 जजों की एक बेंच ने आदेश दिया था कि भाई पार्लियामेंट, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि इस पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट असेंबली को भी अधिकार है कि वो किस चीज पे कितना टैक्स लगाना चाहती है। दूसरी चीज है अब इसमें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएंगे। अब जीएसटी की वजह से क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई चीज हरियाणा के लोगों को कोई चीज ज्यादा बेटर हो, वही चीज तमिलनाडु जाके वो चीज उतनी फेवरेबल ना हो, तो किसी चीज की डिमांड यहां ज्यादा हो सकती है, किसी चीज की डिमांड वहां कम हो सकती है। तो पूरे देश में एक ही टैक्स लगना, ये अपने आप में हमारे देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर की भावना है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उस चीज के खिलाफ है। आप अगर यूरोपियन यूनियन में देखेंगे तो हो सकता है पुर्तगाल और इटली में बहुत सिमिलरिटी मिल जाएंगी आपको, लेकिन तमिलनाडु में और हरियाणा में आपको बहुत अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो हर जगह के लोगों पे एक ही टैक्स लगा देना, ये कुछ भी अपने आप में ही ये चीज ठीक नहीं है। अगली बात साथियों ये है कि आज के समय क्या होता है कि भाई साल में 2 बार आपको रिटर्न भरने पड़ते हैं, 2 बार आपको सर्विस टैक्स से रिटर्न भरने पड़ते हैं साल में। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद आपको हर महीने की 10, 15 और 20 तारीख को ऑनलाइन आपको अपने रिटर्न भरने पड़ेंगे। यानी साल में आपको 36 बार भरने पड़ेंगे। उसके बाद 12 आपको टीएसडी भरने पड़ेंगे, टीडीएस भरने पड़ेंगे, माफ कीजिएगा, टीडीएस भरने पड़ेंगे 12 बार आपको, और एक बार आपको एनुअल भरना पड़ेगा। यानी टोटल में मिला के आपको 49 बार ये फिल करने पड़ेंगे, और सारे के सारे ऑनलाइन। हमारे देश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है कि वो इतने सारे लोग जब एक साथ 10 तारीख, 15 तारीख और 20 तारीख को भरेंगे, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है, और जो अभी भी हो भी रहा है, कि पूरी वेबसाइट जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की है वो पूरी हैंग हो जा रही है। पूरी हर वेबसाइट, जब इतने लोग एक साथ उस पर जाते हैं सर्वर पे, तो वो हैंग हो जाती है। तो ये कितना ज्यादा बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब सब हर इंसान 10 तारीख को ही भरेगा, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगली बात ये है कि ये लोग कहते हैं, इसमें जीएसटी में कहा जा रहा है कि भाई 20 लाख के नीचे कुछ नहीं होगा। तो इससे बहुत बड़ा टैक्स के फ्रॉड होंगे इस चीज से। वो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक आदमी 60 लाख रुपए कमा रहा है, 60 लाख रुपए का उसका बिजनेस है। अब वो क्या करेगा, जैसे पहले भी होता आया था और बहुत सारे अधिकारी इस चीज को बोलते भी हैं, वो 60 लाख अपने नहीं दिखाएगा, वो अलग अलग चीजें, वो 20 लाख की कोई छोटी सी कंपनी अपनी पत्नी के नाम कर देगा, 20 लाख की अपने पास रख लेगा, 20 लाख की अपने भाई के पास रख देगा। तो एक्चुअली में वो 60 लाख कर रहा है उसका बिजनेस,
लेकिन वो उसको 3 भागों में डिवाइड करके वो टैक्स से बच जाएगा। तो सबसे बड़ा टैक्स फ्रॉड इसमें ये होगा, सबसे बड़ा जीएसटी का नुकसान ये है। अब अगर हम बात किसानों को लेके करें तो जीएसटी की वजह से किसानों का ट्रैक्टर 25,000 रुपए महंगा हो रहा है, कीटनाशक 8% महंगे हो रहे हैं, फर्टिलाइजर 8% महंगे हो रहे हैं, लेकिन जो किसानों की आमदनी होती है उस पर किसानों को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जो किसानों की लागत मूल्य है बस वो और बढ़ जाएगी। तो हमें ये चीज समझनी है कि ये जीएसटी से आम आदमी है, जीएसटी से किसान है, जीएसटी से छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उनको नुकसान ही नुकसान होगा। सरकार ने क्या किया, जो ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स हैं उनको बीएमडब्ल्यू वाली श्रेणी यानी 28% के टैक्स में रखा है, जो लग्जरी श्रेणी है। सवाल यहां ये उठता है कि भाई सरकार ने पहले ये कहा था कि 28% वाले में कम से कम रखी जाएंगी। क्या ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट जो किसान अपनी पूरी जिंदगी पूरे दिन मेहनत करता है, क्या वो लग्जरी की चीज है? और इसी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने पहले वाली सरकार के समय में ये कहा था कि भाई 18% जीएसटी भी बहुत ज्यादा है, 18% तक का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन खुद के अपने कार्यकाल में ये बहुत सारी चीजों में 28% का टैक्स लगा रहे हैं। तो ये पूर्ण तरीके से जो हमारे देश का, और एक और इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, आखिरी पॉइंट, खुद बीजेपी के एक मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई जीएसटी अगर लागू भी करना है तो 1 जुलाई 2019 को कीजिए। अगर 1 जुलाई 2017 को कर दिया तो हमारे बैंकिंग सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी तैयार नहीं है उस चीज के लिए। पूरा स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स कर जाएगा। जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन ने हमारे देश को इतना नुकसान पहुंचाया, हमारे देश की इकोनॉमी को इतना पीछे धकेल दिया, जिसके परिणाम अब हम भुगत रहे हैं, उसी तरीके से ये जीएसटी हमारे देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही घातक चीज साबित होने वाला है। धन्यवाद साथी।